आपको टॉपिक 2 विवेचक ज्ञात संबंधित वाला क्वेश्चन बताया था और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के रूप में। तो आज उनको मिलाएंगे, आज उनके आंसर को देखेंगे कि वे कितने सही है और कितने गलती। तो पहला का आंसर है 4, दूसरा का आंसर 76, तीसरा का आंसर -24, चौथा का आंसर -47, पांचवा का आंसर -103, छठा का आंसर -23, सातवां का आंसर 208, आठवां का आंसर 5, नौवां का आंसर 0, 10वां का आंसर 12, 11 का आंसर 1216, 12 का आंसर 0, 13 का आंसर 17, 14 का आंसर -56 और 15 का आंसर 1। ये विवेचक ज्ञात संबंधित प्रश्न का उत्तर है। आप इसे मिलाएं और देखें कितना सही और कितना गलती। आज टॉपिक नंबर 3 जिसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। आज टॉपिक 3 पढ़ेंगे जिसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात संबंधित प्रश्न। उससे पहले हम उसके कुछ फार्मूले देखेंगे और उसमें जानेंगे कि वो फार्मूले कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किए जाते। चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न। तो सबसे पहले जानेंगे एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का बना हुआ। ये ए बी सी, ये पी कहलाता, जिसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। इसको लंब के रूप में इंडिकेट किया जाता है। ये आपका बी, इसको बेस कहते हैं। ये हो गया आधार, इसको आधार कहते हैं। ये एच हाइपोटेनस, जिसको कहते हैं कर्ण। ये 3 भाग है समकोण त्रिभुज का, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। तो लंब आधार कर्ण में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम जाने, इसका सूत्र होता है। यदि आपको लंब दिया रहेगा तो आधार और कर्ण, आपको यदि लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण निकल सकता है, कर्ण और आधार दिया हुआ तो लंब निकल सकता है। इस प्रकार से कोई भी आपको 2 चीज दिया हुआ है तो तीसरा आपका निकल सकता है। तो इसके लिए पहले जानेंगे सूत्र। पहला इसमें है कर्ण इक्वल टू, यानी कर्ण बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये कर्ण को हम h के द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो रूट ये लंब हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आपका आधार, आधार ज्ञात करना हो तो आधार का फॉर्मूला होता है रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा आपको यदि लंब निकालना हो तो लंब निकालने के लिए आपको रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये हो गया पी इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों का एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है। उसके बाद ये जरूरी है, आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालने के लिए आपको ये जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है 6। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होती है? 6। त्रिकोण मितीय निष्पत्तियां, ये पहला हो गया आपका साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया आपका पी बटा एच, यानी इसको कहते हैं लंब बटा आधार। अब ये हो गया आपका पी और इंडिकेट किया जाता है एच। दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ये इसका फॉर्मूला हो गया आपका, आधार को बी से इंडिकेट किया जाता है और ये एस से। तीसरा आपका हो गया टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये आपका हो गया, लंब को पी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, आधार को बी के द्वारा। इसी का जस्ट उल्टा होता है। चौथा साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर ये कर्ण
बटा लंब होता है फॉर्मूला। अब कर्ण को एच के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, लंब को पी के द्वारा। ये पांचवा आपका सेक थीटा, ये आपका हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये कर्ण को एच के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, आधार को बी के। छठा आपका हो गया कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब आधार को इंडिकेट किया जाता है बी के द्वारा और लंब को पी के द्वारा। ये आपका 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। आपको इसका और इसका जरूरत पड़ेगा, किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करने के लिए इसका और इसका जरूरत पड़ेगा। ये हमारे मैट्रिक परीक्षा में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, जो निश्चित है। ये परमानेंट क्वेश्चन जो आपको मैट्रिक के बोर्ड में हर सेशन में आप हर साल देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से रहेगा इससे। इसलिए आप इसकी जानकारी अच्छी रूप में ले ले, समझ ले किस तरह से ये बनता है। उसके बाद आप इससे होमवर्क को अच्छी तरह से करें ताकि आप बढ़िया से जान सकें। अब इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से आपको मान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालना है। ये सूत्र हुआ, अच्छी तरह से इसे सूत्र को ध्यान से याद कर लिए। उसके बाद होमवर्क को बना चलते हैं, सीखते हैं कैसे किस तरह से बनाया जाता है। ये एक त्रिभुज है, ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये आपका लंब, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण, ये पी से इंडिकेट किया जाता है, ये बी से और ये एस। क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, पहला क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू 3/5। साइन थीटा का मान 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा बराबर वाट, टैन थीटा बराबर वाट। यानी साइन थीटा का मान आपको 3/5 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है और टैन थीटा। सबसे पहले क्या देखेंगे, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ये पी से इंडिकेट किया जाता है, लंब को, कर्ण को एच से इंडिकेट किया जाता है, लंब को पी के द्वारा, कर्ण को एच के द्वारा। ये p/h हो गया, यानी ये एक प्रकार का लंब हो गया और ये एक प्रकार का कर्ण हो गया। तो ये लंब और कर्ण है। तो साइन थीटा का मान 3/5 दिया हुआ, यानी p और h। घटक कौन आपका, b, b का मान मालूम नहीं, तो सबसे पहले b का मान निकालेंगे। चूंकि आधार का मान निकालना का मतलब होता है b का मान। b बराबर सूत्र होता है √h² माइनस p²। h का मान आपका हो गया 5 और p का मान आपका हो गया 3। तो ये 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो 16 होगा। 16 का वर्गमूल 4, तो मेरा 4 निकला, किसका मान, b का मान। b का मान निकला मेरा 4। अब हम लिखेंगे p, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p का मान मेरे पास कितना है 3, b का मान मेरे पास कितना है 4, h का मान कितना है मेरे पास 5। अब हमको निकालना फर्स्ट नंबर किसका मान, cos थीटा। तो cos थीटा का मान निकालना, cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान कितना है मेरा 4 और h का मान कितना है मेरा 5। ये आंसर हो गया। दूसरा आपका मान निकालना है किसका, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर इक्वल टू होगा इसका p/v। p का मान आपका यहाँ से तीनों देख लीजिए कि p का मान कितना है 3 है, b का मान कितना है 4 है। ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा दूसरा क्वेश्चन आपका है, यदि आपको tan थीटा इक्वल टू दे दिया इसमें से 6/8, तो निकालना आपको कितना, साइन थीटा का मान, साइन इक्वल टू वाट, कॉस इक्वल टू वाट, कॉस ना इसको सेक, सेक इक्वल टू वाट। इसी प्रकार से पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा, चूंकि tan थीटा इक्वल टू हो गया 6/8, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है
tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, यानी P और B का मान दिया हुआ है। अब हमको H का मान निकालना है, चूंकि H इक्वल टू आपका क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P का मान आपका कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर, B का मान 8 का स्क्वायर, 6 का मान हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 100, और 100 का वर्गमूल होता है कितना 10। अब ये 10 निकला, P का मान मेरा हो गया आपका कितना 6 हो गया, B का मान आपका हो गया 8 और H का मान हो गया आपका 10। चूंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना है P बटा H फॉर्मूला होता है, यानी लंब बटा कर्ण। तो P का मान कितना है 6 और कर्ण का मान कितना है 10। ये मेरा आंसर हुआ। दूसरा आपका निकालना है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है H बटा B, H बटा B। अब ये H का मान कितना है मेरा 10 और B का मान कितना है मेरा 8। ये हुआ आंसर। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना होगा, किसी भी दो गो का मान ज्ञात करने के लिए किसी का भी मान ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, यानी लंब का, आधार का, कर्ण का, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो पहले आपको बताया है उस फॉर्मूला को पहले याद कीजिएगा तो किसी का भी मान निकाल लीजिए। सबसे पहले देखेंगे इसमें से किसी का भी मान दिया रहेगा तो आपको दो का मान दिया रहेगा और तीसरा का मान नहीं दिया रहेगा। तीसरा का मान निकालना, चाहे B का मान निकालना हो या H का मान निकालना हो, चाहे P का मान निकालना हो, किसी एक का मान निकालना, निकालने के बाद आप PVH लिख दीजिएगा, P का मान, B का मान, H का मान। बाकी जिसका मान निकालना उसका फॉर्मूला लगा कर उसके सामने उसके मान को बैठा दीजिए। इस प्रकार से आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करने के लिए जरूरी, यानी इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं और इसी तरह से आपको निकाल कर आंसर को चलते हैं। इससे संबंधित होमवर्क, कुछ होमवर्क ले लीजिए, बाकी इसको बना कर लाइएगा और अपने मिलाइएगा कि कितना सही हुआ, कितना गलती हुआ, कितना मैंने जाना और कितना मैंने नहीं जाना। तो चलिए लिखते हैं इसका होमवर्क। पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, टैन थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13 कॉसेक थीटा ज्ञात करें, कॉट थीटा ज्ञात करें। तीसरा, टैन थीटा इक्वल टू 20/21 साइन थीटा बराबर व्हाट, सेक थीटा इक्वल टू व्हाट। चौथा क्वेश्चन, सेक थीटा इक्वल टू 8/10, 10/8 लिख लीजिएगा, सॉरी हो गया 10/8। तो साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, टैन थीटा इक्वल टू व्हाट। पांचवा क्वेश्चन, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो आप कॉस थीटा का मान निकालें, कॉस थीटा बराबर व्हाट और कॉट थीटा बराबर व्हाट। छठा क्वेश्चन, कॉट थीटा इक्वल टू 40/9। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें और कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। सातवां क्वेश्चन, सेक थीटा इक्वल टू 17/8 साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, टैन थीटा इक्वल टू व्हाट। आठवां क्वेश्चन, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 टैन थीटा का मान ज्ञात करें, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। नौवां क्वेश्चन,
tan थीटा बराबर 4/5। तो cos थीटा का मान ज्ञात करें और sin थीटा का मान ज्ञात करें। वाट 10वां क्वेश्चन लिख लीजिए। cosec थीटा बराबर 29/21। तो साइन थीटा बराबर भाट और tan थीटा बराबर भाट। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए होमवर्क के लिए। इस 10 क्वेश्चन को बनाएं और अच्छी तरह से फिर देखें कहाँ पर गलती है और कहाँ पर सही है। तो आज का टॉपिक यही रहा, टॉपिक नंबर 3। अब अगले टॉपिक जब 4 आएंगे तो इसका आंसर मिलाएंगे और फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 4 चालू करेंगे। तो इस प्रकार से आप घर बैठे बनाएं और